जैसे ही अखिलेश यादव की सरकार बनती है सारे यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं और सारे ठाकुर इस समय मुख्यमंत्री बने तो उसको क्या कहेंगे। हर जिले में एक जो है ठाकुर बिरादरी का व्यक्ति जो है मिनी चीफ मिनिस्टर कहला रहा है। नहीं तो और बहुत से लोग जो है उनके यहाँ जो है संवैधानिक पदों पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके यहाँ घुटने टेक रहे हैं और जब सत्ता बाहर हो जाएंगे रोज दंगे कराएंगे, बदनाम दूसरे को करेंगे। कहते हैं सपा वाले माफिया भी हैं, ये सड़कों पे जो है वो चलते हैं तो कोई चलता नहीं है। तो माफिया देख लीजिए, सूची क्यों नहीं मुख्यमंत्री जारी करते हैं? कौन है माफिया? टॉप 10 माफियाओं की सूची। बातचीत करने के लिए हैं विश्वकर्मा समाज के नेता ही हैं समाजवादी पार्टी के, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि फूलपुर का विश्वकर्मा समाज किस तरफ भैया किस तरफ जाएगा फूलपुर का विश्वकर्मा समाज, और कितने बड़े पैमाने पर जो है वो पीडीए की एकजुटता जो अखिलेश यादव नारा देते हैं, क्या इस पीडीए में विश्वकर्मा समाज भी है? हाँ, निश्चित रूप से विश्वकर्मा समाज भी है। और पिछले विधानसभा के चुनाव में मुर्तजा सिद्दीकी जी करीब 2500 वोटों से चुनाव हारे थे जी। फूलपुर विधानसभा में विश्वकर्मा समाज का 15,000 वोट है और इस वोट को, इस गैप को केवल अकेले विश्वकर्मा समाज ही पूरा कर देगा और मुर्तजा सिद्दीकी को भारी मतों से जिताने का काम कर देगा। जहाँ तक माननीय श्री अखिलेश यादव जी के पीडीए का सवाल है, तो जो टिकट जिस तरह का वितरण हुआ है, पिछड़े भी हैं, दलित भी, अल्पसंख्यक भी हैं, महिलाएं हैं, सब हैं, तो वो आपको स्पष्ट लगता है कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, पीडीए की केवल बात नहीं हो रही बल्कि पीडीए के लोगों को उनकी हिस्सेदारी और उनकी भागीदारी भी देने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। तो एक भरोसा पिछड़े वर्ग के लोग, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, विश्वकर्मा हो, प्रजापति हो, नाई हो, सोनी हो, चौरसिया हो, पाल हो, बिंद हो, निषाद हो, मौर्य हो, कुशवाहा हो, राजभर हो, चौहान हो, जो पिछड़ी जातियां हैं, इनका भरोसा माननीय श्री अखिलेश यादव जी के प्रति बढ़ा है। और जिस तरह से उन्होंने भागीदारी, हिस्सेदारी दी है लोकसभा में, सभी जातियों के लोगों को सांसद बना करके दिल्ली में जो तीसरे नंबर की पार्टी बनाया है, उसका संदेश पूरे देश में गया है। और पूरे देश में आज ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी को अगर समाजवादी पार्टी को स्थापित करने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से कोई हटा सकता है तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी हटा सकते हैं। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि उसकी शुरुआत मुर्तजा सिद्दीकी के जीतने से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी गुंडे, समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे हैं। अगर 2000 या भी अगर इसमें जीत जाएंगे तो इनका मनोबल बढ़ेगा और 27 में जीतते हैं तो फिर वही जंगल राज जो है वो फिर से यूपी में आ जाएगा। गुंडे होने का आरोप लगा रहे हैं। तो गुंडे कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडई तो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जितने ज़्यादा बलात्कारी बीजेपी के विधायक और मंत्री जो जेल में गए हैं, वो रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। आज एक जाति का, मुख्यमंत्री के जाति का बोलबाला पूरे उत्तर प्रदेश में है और तमाम गुंडई, तमाम जो है गलत काम, अपराधीकरण तो वही लोग कर रहे हैं। इसकी एनालिसिस आप कर लीजिए। जो लोग गुंडा दूसरों कहते हैं, गुंडई तो वही लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कहाँ? समाजवादी पार्टी सरकार उनकी है, तो समाजवादी पार्टी कैसे करेगी? वो कहते हैं कि जैसे ही अखिलेश यादव की सरकार बनती है सारे यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं और सारे ठाकुर इस समय मुख्यमंत्री बने तो उसको क्या कहेंगे। हर जिले में एक जो है ठाकुर बिरादरी का व्यक्ति जो है मिनी चीफ मिनिस्टर कहला रहा है। नहीं तो और बहुत से लोग जो है उनके यहाँ जो है संवैधानिक पदों पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके यहाँ घुटने टेक रहे हैं। तो जातिवादी सबसे बड़ी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम जो है वो हिंदू समाज को एक करके लेके चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी फोड़ती है। तो हिंदू समाज कहाँ एक कर रहे हैं? हिंदू समाज को आज नहीं सदियों से यही बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने बांटने का काम कर दिया। आखिर में ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 4 भागों में कौन बांटा? यही लोग तो बांटने का काम कर। जो लोग कहते हैं कि बांटने का काम हो रहा है, अगर हम पिछड़ी जाति के, पिछड़े वर्ग के या पिछड़े वर्ग के वो लोग जो सदियों से सत्ता और सरकार से पीछे रहे हैं,
जिनको आज तक सरकार में हिस्सेदारी नहीं मिली है, जो आज तक सत्ता के करीब नहीं पहुंच चुके। अगर सदैव मुलायम सिंह यादव जी ने, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने अगर उनको सत्ता में हिस्सेदारी दे दी और उनको जो है जात के आधार पर अगर उनको अधिकार और सम्मान दे दिया, तो हम बांट रहे हैं। और जो लोग बांट करके सदियों से राज किए हैं वो क्या कर रहे हैं? आप पूछिए उनसे कि हिंदू आज का बटा है। हिंदू को बांटने का काम तो इन्हीं लोगों ने किया जो आज हिंदू के ठेकेदार बन रहे हैं। नहीं, वो कहते हैं विश्वकर्मा जयंती जो है पहले उस तरीके से नहीं मनाई जाती थी, अब जब सपा सरकार थी, हमारी सरकार में आने के बाद इसे अच्छी तरीके से, अच्छे ढंग से मनाया जाने लगा है। केवल अखिलेश यादव केवल अपने लोगों को बढ़ावा देते थे बस। विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा पूजा का सार्वजनिक अवकाश घोषित करके श्रद्धेय नेताजी ने विश्वकर्मा समाज की पहचान पूरे देश में बनाई थी। और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी घोषित होती रही। लेकिन बहुत बड़े धार्मिक बनने वाले ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी कैंसिल कर दी। भगवान विश्वकर्मा का अपमान कर दिया, विश्वकर्मा समाज का अपमान कर दिया। जो पहचान समाजवादी पार्टी ने बनाई थी, बीजेपी ने उस पहचान को मिटाने का काम कर दिया। तो यही विश्वकर्मा जयंती मना रहे हैं। यही जो है, ये कहते हैं कि अगर सपा वाले आएंगे फिर से दंगा शुरू हो जाएगा। तो दंगा कराने वाले कौन लोग हैं? यही तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो जब ये सत्ता के बाहर आते तो दंगा कराते हैं, जब सरकार में तो दंगे क्यों नहीं आजकल हो रहे हैं? ये बीजेपी के ही लोग तो कराने वाले हैं, तो आजकल नहीं करा रहे हैं। और जब सत्ता से बाहर हो जाएंगे, रोज दंगे कराएंगे, बदनाम दूसरे को करेंगे। कहते हैं सपा वाले माफिया भी हैं, ये सड़कों पे जो है वो चलते हैं तो कोई चलता नहीं है। तो माफिया देख लीजिए, सूची क्यों नहीं मुख्यमंत्री जारी करते हैं? कौन है माफिया? टॉप 10 माफियाओं की सूची। पूर्वांचल ये 33-37 सीटें आई है, 27 में भी ये दिखेगा। जब अयोध्या में हार गए बीजेपी, तो आगे कहाँ से उम्मीद करेंगे वो? और इस बार हार के डर से मिल्कीपुर का चुनाव अभी तक नहीं घोषित किया। उन्होंने कई बार सर्वे कराया सरकार ने मिल्कीपुर का, लेकिन हर सर्वे में रिपोर्ट आई कि आप मिल्कीपुर चुनाव हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसको घोषित नहीं किया। तो डर है मिल्कीपुर का? मिल्कीपुर का डर नहीं, इस समय भारतीय जनता पार्टी को माननीय अखिलेश यादव जी की पीडीए का डर और बेचैनी जो सबको सता रहा है। तो क्या लग रहा है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली वाले भी नाराज हैं योगी जी से, ऐसा भी है क्या? अब वो तो योगी जी जाने और बीजेपी वाले जाने, उसमें हम क्या कहें। अगर कोई नाराज है, खुश है, उनकी पार्टी का मसला है। अब उनसे पूछिए कि नाराज हैं या लॉ एंड ऑर्डर की बात बीजेपी वाले योगी जी कहते हैं, भरी सदन में अखिलेश यादव कहते हैं कि ये गुंडों की पार्टी, हमारा लॉ एंड ऑर्डर सबसे मेंटेन है, माफिया बिल में घुस गए हैं या तो दफन हो गए हैं। तो अगर माफिया बिल में घुस गए हैं या दफन हो गए हैं, तो हत्याएं कहाँ से हो रही हैं? बेटियों के साथ बलात्कार कैसे हो रहा है? बैंकों में डकैती कैसे हो रही है? सरकार बीजेपी की है, सरकार बीजेपी की है। बैंकों में डकैती कौन कर रहा है? कह रहे इनकाउंटर भी हो रहा है। बलात्कार कौन कर रहा है? इनकाउंटर हो रहा है, जो कर रहे हैं। कौन? जो लूट रहा है उनका इनकाउंटर हो रहा है। जो असली अपराधी है उसको तो सरकार बचा रही है। सुल्तानपुर का केस देख लीजिए। सुल्तानपुर में जो असली अपराधी था उसको तो ये बुला करके और समर्पण करा दिया, जेल भेज दिया, और निर्दोष मंगेश यादव को गोली मार दिया। और जब इस सवाल को समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उठाया, तो फिर बैलेंस करने के लिए एक ठाकुर का इनकाउंटर किया। माने ये सरकार अपराध के आधार पर इनकाउंटर नहीं कर रही है, ये जात के आधार पर कर रही है। बैलेंस करने के लिए यादव है तो ठोक दो, यादव है तो ठोक दो। और जब इस बात का पूरे देश में चर्चा हो गई कि यादव की वजह से उसको जो है इनकाउंटर किया है, तब उसको बैलेंस करने के लिए एक ठाकुर का इनकाउंटर कर दिया, वो भी निर्दोष बेचारे की जान गई। तो ये सरकार न जाने कितने निर्दोषों की जान ले रही है। अच्छा, बस एक थोड़ा सा और सवाल है भैया, क्या कहेंगे फूलपुर में क्या लग रहा है कि क्या माहौल है? विश्वकर्मा समाज एकजुट है सपा के लिए? हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राम आश्रय विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में
पूरे उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा समाज एक होकर वोट कर रहा है समाजवादी पार्टी को। एक हो अच्छा, न केवल फूलपुर बल्कि 10 सीटों पे पूरा, हाँ 10 सीटों पे पूरा प्रभाव रहेगा। पूरा प्रभाव रहेगा पूरे प्रदेश में। हाँ। लोग तो कहते हैं कि सपा के लोग आ जाएंगे, विश्वकर्मा समाज प्रताड़ित होंगे। विश्वकर्मा समाज को प्रताड़ित करने वाले बीजेपी सरकार है। भाजपा ने बताइए कहीं पर विश्वकर्मा समाज का भला किया हो तो एक नाम बता दीजिए भलाई के लिए। हमारे समाज के साथ उत्पीड़न अभी कानपुर में किया, मंत्री जी गए, ऐसे तमाम जगह हैं कि जहाँ मंत्री जी पहुँचे उत्पीड़न में। तो विश्वकर्मा समाज मानते हैं कि 10 सीटों पे फायदा होगा, आप मानते हैं? निश्चित रूप से 10 सीटों पर विश्वकर्मा समाज एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट करेगा और समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेगा। भैया क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि माफिया राज आ जाएगा, गुंडा राज आएगा, जैसे ही सपा राज आएगी माफिया फिर से बिल से निकल जाएंगे। देखिए माफिया कौन है ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। कौन है बताइए? मुख्यमंत्री सजाति के लोग हैं, माननीय मंत्री जी बोल दिए हैं, अब कुछ बचा नहीं है। पूरा विश्वकर्मा समाज, पूरा पीडीए माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में पूरा पीडीए एक है, पीडीए ही इनको हराएगा। पीडीए ही हराएगा जी। फूलपुर में क्या लग रहा होगा? पीडीए ही हराएगा, पीडीए ही जीतेगा फूलपुर। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कहेंगे इस बार जो है वो फूलपुर में क्या देख रहे हैं? एकजुटता है सपा के पक्ष में? बिल्कुल समाजवादी पार्टी को एकजुटता एक तरफ से, चाहे पीडीए के पूरी कोई भी समाज हो, सब समर्थन कर रहा है और दे रहा है। अभी लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 में, समाजवादी पार्टी ने यहाँ विधानसभा 18,000 वोटों 18,700 कुछ वोटों से जिता को अमरनाथ मौर्य जी को दी है। जो भी वो चिल्लाते हैं कि पटेल है, पटेल सीट मानी जाती है, हमारे नेता ने पीडीए नेता मौर्य समाज को, एक गरीब व्यक्ति को लड़ाया और 18,700 कुछ वोटों से फूलपुर सीट से जिता के दिया है। नहीं ये पटेल बाहुल्य है, पटेलों को बीजेपी वाले ने वोट दिया है। कोई बाहुल्य नहीं है, नेता पीडीए बाहुल्य है। यहाँ पे जो पीडीए के लोग हैं वो समर्थन कर रहे हैं, वो जिता रहे हैं। आप पीडीए कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं माफिया वाले लोग हैं। कौन माफिया कहता है? उनसे हमारे नेता सदन में उनसे लिस्ट मांगे, आज तक वो लिस्ट नहीं दे पाए। माफिया कौन है? कौन है? कौन लग रहा है? खुद जानते हैं, मुख्यमंत्री जी लिस्ट दे ही नहीं पाए कौन माफिया है। वो तो कहते हैं कि हमारे राज्य में सारे इनकाउंटर हो रहे हैं, गुंडा माफिया दफन है। कुछ नहीं का कहते, उन्हीं के लोग हैं जो जिनके ऊपर का कहते हैं ज़्यादा मुकदमा रहता है उसको पीछे से बचा लेते हैं, जिनके ऊपर एक मुकदमा रहता है अभी कोई अपराधी नहीं मंगले जैसे लोगों को, जैसे मंत्री जी ने बताया, उसको क्या कहते हैं मार देते हैं। तो क्या लग रहा है कि एक जाति विशेष को देख के टारगेट? जी बिल्कुल, एक जात नहीं, सारे उसका कहते हैं पीडीए के लोगों को प्रताड़ित करने का काम करती है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ने हरदम। जब भी आती है 2014 में युवाओं के साथ तनिक छल की है क्या? जब आई थी 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने, तो बड़े बड़े मंचों से चिल्ला रही थी कि हमें वोट दे दीजिए, हम आपको 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे। आज जनता पूछती है, 10 साल का ब्यौरा मांगती है, इनके पास सवाल नहीं है। उनसे जब रोजगार मांगने जाते हैं तो मुख्यमंत्री के लोग और माननीय मोदी जी के लोग कहते हैं कि पकौड़ा बेचो और क्या कहते हैं थाली बजाओ। थाली बेचो। आप राजभर जी को जानते होंगे, राजभर जी कहते हैं अखिलेश जी जो है वो टाइम के हिसाब से चलते हैं, इनका काम निकल जाता है तो ये लात मार देते हैं चाहे कोई भी हो, जैसे राजभर का आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे उन पे? तो राजभर जी खुद टाइम के अनुसार चलते हैं। आजकल उनका टाइम गलत हो गया है, गलत जगह वो जो है आजकल बयाना दे दिए हैं। राजभर जी राजभर समाज की राजनीति करते हैं और उन्होंने अपने समाज को भरोसा दिया था कि वो सरकार में आएंगे तो राजभर समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित कराने का काम करेंगे। और 2 बार वो सरकार में आए, पिछली बार सरकार में रहे, इस बार सरकार में रहे। अब वो भूल गए, अब उनको राजभर समाज नहीं याद आ रहा है, अब उनका बेटा याद आ रहा है कैसे वो मिनिस्टर बन जाए, कैसे वो विधायक बन जाए। तो राजभर समाज खुद ही बहुत बड़े बहुरूपिया है ना, और वो कब क्या बोले उन्हें खुद ही नहीं पता है। मतलब आज बीजेपी के साथ कल सपा के साथ फिर हो सकते हैं। अब सपा उनको लेगी ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल ऐसे लोगों को जिनका कोई भरोसा नहीं, जिसका कोई सिद्धांत नहीं है और जो है अपने लिए राजनीति करते हैं, समाज के लिए नहीं करते हैं, समाजवादी पार्टी उनको तवज्जो नहीं देती। लखनऊ में एक कस्टोडियल डेथ हुई, आपने देखा होगा पांडे जी का, तो क्या कहेंगे उस पर? क्या इस तरीके की घटनाएं आम हो चुकी हैं सरकार में? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस की कस्टडी में आए दिन जो है हत्याएं हो रही हैं, पुलिस की पिटाई हो रही है। और हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है जहां पर मानवाधिकार आयोग ने सबसे ज़्यादा नोटिस
बीजेपी सरकार को, योगी सरकार को दिया है। इनके पास कोई जवाब है नहीं। बुलडोजर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट कहती है। तो बुलडोजर तो क्या है? बुलडोजर जो है ये तो एक सरेआम गुंडई है मुख्यमंत्री की। भाई संविधान है, कानून है, आईपीसी